हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, उसे सुनने के बाद आपका इंसानों पर से तो पूरी तरह से विश्वास उठ जाएगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या इंसान जानवर से भी बदतर हो सकता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि क्या है पूरी घटना। राजस्थान में एक थाना लगता है डीडवाना और उसी थाने में एक गांव पड़ता है पालोट। 17 फरवरी 2022 में पालोट गांव में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े विधायक, उनमें से हर तरह का नेता था, युवा नेता था, किसानों के नेता थे और न जाने बड़ी संख्या में वहां पर फोर्स तैनात थी। न जाने क्या मामला था। जब लोग एक दूसरे से पूछने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि वहां पर एक औरत की मौत हो चुकी है। लेकिन एक औरत की मौत में इतने बड़े बड़े नेता या इतने बड़े बड़े विधायक या पुलिस वाले आखिर क्यों जाएंगे? अब इसका जवाब अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका जवाब होगा कि बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहां पर ये लोग क्यों गए, चलिए मैं आपको बताता हूं। आप मेरे साथ बने रहें। आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस तरह की घटनाओं के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। तो दोस्तों, गांव पालोट में जो थाना डीडवाना में पड़ता है राजस्थान में, 4 फरवरी की शाम को एक औरत गायब हो जाती है। उसके घर वाले थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। शुरुआत में तो जो थाने में रिपोर्ट दर्ज करते हैं वो उन्हें टाल देते हैं, लेकिन धीरे धीरे इस मामले में सख्ती बढ़ती जाती है। सख्ती के बाद 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया जाता है, जिसका नाम होता है सुरेश मेघवाल और अनीश। उनसे बहुत ज्यादा सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो सुरेश मेघवाल नाम का जो व्यक्ति है वो टूट जाता है और वो बताता है कि हाँ, मैंने ही उस महिला को किडनैप किया था। वो बताता है कि 4 फरवरी की शाम को मैंने उसे फोन करा, उससे बोला कि हमें कहीं चलना है, तुम घर पर तैयार मन ला। तो वो और अनीश दोनों बाइक पर बैठकर चले जाते हैं, महिला को बीच में बिठा लेते हैं और फिर वो उसे एक सुनसान इलाके पर लेकर जाते हैं जहां पर कोई भी नहीं था। वो महिला उनसे पूछती है कि तुम मुझे कहां लेकर जा रहे हो, तो वो उसे धमका देते हैं। धमकाने के बाद जहां उन्हें जाना था, सुनसान इलाके में, वहां उसे वो लोग लेकर चले जाते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाते हैं। वो महिला उनके सामने गिड़गिड़ाती है और उनसे बोलती है कि तुम तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, तुम्हारा परिवार मेरे परिवार वालों को जानता है, तो फिर तुम मेरे साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो। जब महिला ने यह बोला तो वो उसे धमकाता है और मारने की धमकी देता है और उसके साथ बहुत ज्यादा गैंग रेप, यानी दोनों लोग मिलकर उसके साथ गैंग रेप करते हैं, उसे नोचते हैं और फिर उसका गला दबाकर उसे वहीं पर फेंक कर आ जाते हैं। 4 फरवरी से लेकर 10 फरवरी हो चुका था और 10 फरवरी को ही सुरेश को पुलिस ने यहां पर अरेस्ट किया था। 10 फरवरी को जब सुरेश पुलिस और घर वालों को मौके वारदात पर लेकर जाता है तो पुलिस और घर वाले जो मंजर वहां पर देखते हैं उसे देखकर उनकी रूह कांप जाती है। और जब हिंदुस्तान को इस घटना के बारे में पता चलता है तो हर इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और सोचने पर मजबूर हो गया था कि क्या दुनिया में सच में इस तरह के लोग भी हैं। क्योंकि दोस्तों, जब उस महिला के पास जाकर देखा गया तो उसके शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं था जहां पर कटे के निशान ना हो। उसके होंठ तो शरीर से बिल्कुल अलग हो चुके थे और सबसे बड़ी बात थी कि कम से कम 30-40 कट उसके शरीर पर लगे हुए थे। उसे दांतों से इस कदर नोचा गया था कि जो घाव उसके शरीर पर थे उन घावों में अब कीड़े भी पड़ चुके थे। ये औरत अभी भी जिंदा थी, 6 दिन तक ये जिंदा रही, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये अपने हाथों से कुछ कर सके। इसका दिमाग चल रहा था और ये दुनिया को बताना चाहती थी कि असल में इसके साथ में क्या हुआ, इसीलिए जिंदा थी। इसे यहां से उठाकर ले आया जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, लेकिन डीडवाना हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं वो पूरी कोशिश करते हैं, फिर इसे रेफर कर देते हैं जयपुर। 17 फरवरी को जयपुर में डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिशों के बावजूद वो उसे नहीं बचा पाते और 17 फरवरी को इस औरत की मौत हो जाती है। दोस्तों, मौत के बाद जब पालोट गांव में इसे दोबारा लाया जाता है, यानी अपने गांव में इसको लाया जाता है, तो वहां पर जो देखने लायक मंजर था वो ये था कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर, सभी लोग वहां पर मौजूद थे। लेकिन अब उसका क्या फायदा? अगर ये सभी लोग कानून बनाने में पूरी कोशिश करते, एक सख्त कानून बनाने की, तो शायद इस तरह की हरकत ये ना होती और आज वो महिला जिंदा होती और किसी की बहू या फिर किसी की बीवी इस दुनिया से खत्म ना होती। अब इस तरह की घटनाओं के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? क्या राय है आपकी इस तरह की घटनाओं के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अपना ख्याल भी रखें। अब हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।